अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड फन एंड फैशन। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। तो थोड़ा सा कुकिंग से हट के मैंने कहा कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि खाना पका पका के मैं भी थक गई थी। तो थोड़ा सा ये है कि इनोवेशन हो जाएगी चीज़ों में। तो आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरी। तो ये अभी बिल्कुल प्लेन है। अभी मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है और डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है और उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें लगानी है। लगाने के बाद जो चुनरी होगी वो फिर मैं आपको उसकी भी लुक दिखाऊंगी। तो आज स्टार्ट करते हैं चुनरी को। मैंने इस चुनरी के साथ शॉकिंग कलर को चूज़ किया है। मुझे डार्क कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए। तो मैं आपको इसकी चीज़ें बता देती हूँ अब जो जो इसमें मैं लगाऊंगी। मैंने ले लिए हैं बिना फ्रेम के शीशे और फ्रेम के भी, ये दोनों 50-50 का मैंने पैक लिया है। इसी तरह से मैंने ले ली है टसल। टसल का जो यूज़ है वो मैं शर्ट पे करूँगी, दुपट्टे पे इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं, दुपट्टों के चारों तरफ या दो तरफ बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये आ गई दो लेसेस। कनारी में बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो चौड़े वाली लेस है वो मैं नीचे रखूँगी और जो बारीक वाली है वो इसके ऊपर रख के दुपट्टे के चारों तरफ इसकी सिलाई करूँगी। ये बहुत प्यारी लगेगी, आप देखिएगा। इसी तरह से मैंने मैचिंग मैचिंग चूड़ियाँ भी ले ली हर कलर की। तो जैसे बसंत फेस्टिवल आते हैं, अब जैसे बाहर का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें इस तरह के कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं। इसके साथ ही मैंने ग्लू ले ली। ग्लू ग्लू आपने ट्रांसपेरेंट यूज़ करनी है, कलर में बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी, क्योंकि उससे कपड़े फेड हो सकते हैं और कपड़े ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आपने यही भी जो ग्लू है वो यूज़ करनी है। मैं इसको खोल के भी आपको दिखा देती हूँ कि यूज़ इसको किस तरह से करना है। ये आ गई आ गई आ गई, हाँ आ गई। इसका ब्लैक कवर आपने उतार लेना है। कवर उतारने के बाद ये वाइट वाला उस पर लगा देना है इस तरह से, और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं बआसानी। और इसको जब आप यूज़ कर लें तो इसको कवर करके रख देना है, इसको ओपन बिल्कुल भी नहीं रखना, नहीं तो फिर वो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि चुनरी को मैंने प्रेस कर लेना है। आप वैसे चुनरी को, अगर आपने चुनरी पे कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी तो आप चुनरी को इसी तरह से रहने दें जिस तरह से वो बनी हुई होती है। लेकिन अगर आपने इस पर कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो इसको ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि फिर जो लेसिस हैं वो सही तरह से लगेंगी नहीं और ये प्यारी भी नहीं लगेगी। और प्रेस करने का थोड़ा सा फ़ायदा ये भी होगा, क्योंकि ये क्रेप में है तो इसकी थोड़ी सी लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, नहीं तो ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट सी रहेगी, छोटी छोटी सी। तो मैं पहले सारी इसको प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर लेसिस लगाऊंगी। चुनरी में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। इसमें लिनन में भी आती हैं, क्रेप में भी आती हैं। कोशिश किया करें क्रेप की यूज़ किया करें, ये थोड़ी बारीक भी होती है और बहुत लाइट वेट होती है। अगर आपने दुपट्टे के चारों तरफ लेसेस लगानी है तो दुपट्टे को पीको करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि इसकी जो साइडें हैं वो लेस के अंदर भी कवर हो सकती हैं। अब ये जो साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बिना पीको के होती है चुनरी, तो मैंने इसको पीको नहीं कराया। जैसे ही इस साइड पे मैं लेसेस लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको कैसे फोल्ड करती हूँ अंदर की तरफ। गोटा कनारी की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं जो कपड़ों पे यूज़ होती हैं, ख़ासकर चुनरी पे। आप ये जो नीचे चौड़े वाली लेस है इसको लप्पा कहते हैं, ये कम चौड़ाई में है, इससे ज़्यादा भी चौड़ाई में होते हैं। मैं कुछ अपने ड्रेस जो मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं जिसके ऊपर मैंने कनारी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह उसकी भी एक छोटा सा क्लिप बना के ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आपको वहाँ से भी बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये देखें, अब ये जो मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि दुपट्टे को पीको करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप इसको इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ के जब इसके ऊपर लेसेस लगा के सिलाई करेंगी तो वो सिलाई उस दुपट्टे पे भी आ जाएगी और उसको पीको कराना ज़रूरी नहीं होता, और बिल्कुल नीट नीट ये आएगी और बहुत प्यारी लगेगी। सो मैंने आपके पीको के पैसे बचा लिए। आज अब आपको ग्लू लगाने का मैं तरीका बता दूँ। सबसे पहले ग्लू खोल लें। ग्लू का जो कवर है उसकी बैक साइड पे उसकी एक छोटी सी पिन होगी, उससे आप ग्लू की जो सील है वो खोल लें इस तरह से। अब इस पे जो दूसरी पिन है वो लगा दें। ये जी लग गई। अब शीशा उठाएं, ये जी आ गया शीशा।
आप चाहें तो सारे बिना फ्रेम के शीशे यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो फ्रेम वाले भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप पे है, चुनरी को ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं तो सारे शीशे लगा दें, बहुत प्यारी लगेगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि ये क्रेप में है और ये थोड़ा बारीक स्टफ़ होता है, तो बहुत ज़्यादा शीशे इस पे ना लगाएँ, क्योंकि फिर प्रेसिंग मुश्किल हो जाएगी और ये हल्का सा फटना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से थोड़ी-थोड़ी ग्लू लगा लें। जो बिना फ्रेम वाले शीशे हैं वो ईज़िली लग जाएँगे, जो फ्रेम वाले शीशे हैं उसको थोड़ा-सा फिक्स करना पड़ेगा। उसको हल्का-हल्का सा प्रेस करते रहें तो वो भी 2 से 3 मिनट में ईज़िली लग जाएगा। ये रही चुनरी की फाइनल लुक, बहुत प्यारी लग रही है मुझे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी लग रही होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और मुझे फीडबैक से आगाह करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।